मेरी कोशिश है कि मेरे इर्द गिर्द जितने लोग हैं इनको वो छोटी छोटी जो बीमारियां जिनको हम घर पे ठीक कर सकते हैं वो बीमारियां उनकी ज़िंदगी से निकल जाएं। किचन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप चेंज कर लें, कुछ आपके खाने पीने में ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप बेटर कर लें, कुछ आपके लाइफस्टाइल में ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप मॉडिफाई कर लें तो आपकी लाइफ में से ये छोटी छोटी बीमारियां निकल जाएंगी। एनीमिया होता क्या है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, इसके मेन जो कॉजेज़ होते हैं उनमें सबसे पहला कॉजेज़ है वो लोग जिनकी डाइट अच्छी नहीं है। वो लोग जो डाइटिंग करते हैं अपना वेट कम करने के लिए या और रीजंस के लिए डाइटिंग के चक्करों में पड़े हुए हैं और वो अपनी क्वालिटी फूड को लो क्वालिटी फूड बना लेते हैं। ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनसे उनका ब्लड पूरा नहीं होता, उनको आयरन की कमी पूरी नहीं होती, उनकी रेड ब्लड सेल्स पूरी क्वांटिटी में नहीं बन पाते। जब प्रेग्नेंट होती है खातून तो आफ्टर 3.5 मंथ जो भी वो खाती है वो सारे की सारी फूड 90% उसका असर जो है वो बच्चे की तरफ जा रहा होता है। फटीग कहते हैं, जैसे टायर्डनेस, थका हुआ रहना, जिस्म ऐसे 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 दुखता रहे, छोटी सी एफर्ट करने से जिस्म दुखने लग जाए। थोड़ा सा काम किया, एक चीज़ को यहाँ से उठा के यहाँ से उठा के यहाँ रखा तो आपकी बाजू थक गई, बाजू दुखने लग गई। सांस उखड़ जाता है जल्दी, थोड़ा सा चल के जाएं, थोड़ा सा काम कर लें तो आपका सांस फूलना शुरू हो जाता है, जिसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कहते हैं। ये भी इसकी अलामत है। आपको गुस्सा जल्दी आने लग गया है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मुर्तज़ा। आज फिर मैं आपके लिए एक हमेशा की तरह एक डिफरेंट सी डिज़ीज़ और उसका तदारक, उसका रोकने के तरीके लेकर आया हूँ। मेरी कोशिश है कि मेरे इर्द गिर्द जितने लोग हैं इनको वो छोटी छोटी जो बीमारियां जिनको हम घर पे ठीक कर सकते हैं वो बीमारियां उनकी ज़िंदगी से निकल जाएं। घर पे ठीक करने का मतलब ये है कि आप बाज़ार से, छोटी छोटी दुकानों से जो इजीली अवेलेबल हो सकें चीज़ें वो लेके अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके तो अपनी उन बीमारियों को, जिन बीमारियों के लिए हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, उनको घर पे ठीक कर लें। किचन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप चेंज कर लें, कुछ आपके खाने पीने में ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप बेटर कर लें, कुछ आपके लाइफस्टाइल में ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप मॉडिफाई कर लें तो आपकी लाइफ में से ये छोटी छोटी बीमारियां निकल जाएंगी। इन ही में से एक बीमारी है एनीमिया, जिसका मतलब ये है खून की कमी। खून की कमी का मतलब है कि रेड ब्लड सेल्स की कमी। रेड ब्लड सेल्स की कमी का मतलब ये है कि हीमोग्लोबिन की कमी। हीमोग्लोबिन जब कम होता है तो खून की कमी उसको कंसिडर किया जाता है। जब खून की कमी कंसिडर किया जाता है तो ये जब गौर करते हैं, रिसर्च करते हैं तो दुनिया में ऑलमोस्ट 6% लोगों को ये प्रॉब्लम है। यानी अगर 7 बिलियन लोग हैं दुनिया में तो 7 बिलियन में से 6% लोगों को मिनिमम ये बीमारी लाहक है, जिसका मतलब है एनीमिया यानी रेड ब्लड सेल्स की कमी। एनीमिया होता क्या है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, इसके मेन जो कॉजेज़ होते हैं उनमें सबसे पहला कॉजेज़ है वो लोग जिनकी डाइट अच्छी नहीं है, जिनका खाना पीना अच्छा नहीं है, जिनके खाने पीने में वो चीज़ें शामिल नहीं हैं जो खून पैदा करती हैं, या अगर शामिल हैं तो वो बहुत कम मिकदार में शामिल हैं जो खून पैदा करती हैं। जब आपके अंदर फ्रेश ब्लड पैदा नहीं होगा तो ऑब्वियसली आपके रेड ब्लड सेल्स कम होते जाएंगे स्लोली एंड ग्रेजुअली। एक तो पहली रीज़न तो इसकी डाइट की कमी है। दूसरी रीज़न वो लोग जो डाइटिंग करते हैं अपना वेट कम करने के लिए या और रीजंस के लिए डाइटिंग के चक्करों में पड़े हुए हैं और वो अपनी क्वालिटी फूड को लो क्वालिटी फूड बना लेते हैं। ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनसे उनका ब्लड पूरा नहीं होता, उनको आयरन की कमी पूरी नहीं होती, उनकी रेड ब्लड सेल्स पूरी क्वांटिटी में नहीं बन पाते। उन लोगों को ये ज़रूर होती है बीमारी। डाइट दोनों तरह से, डाइटिंग भी जो डाइटिंग कर रहे हैं और जिनकी डाइट अच्छी नहीं है उनको भी। दूसरे उन लोगों को ये बीमारी होती है जो ड्रग्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लाइक एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, पेन किलर्स खाते हैं, या किसी ड्रग पे लगे हुए हैं, अफीम पे लगे हुए हैं, कोई और नशा करते हैं, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, या किसी भी और ड्रग का शिकार है। उन लोगों को ये खून की कमी होती है, उनके रेड ब्लड सेल्स आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और कम होना शुरू हो जाते हैं। ये दूसरी रीज़न है।
तीसरी रीज़न इसकी है वो लोग जो कैफ़ीन ज़्यादा लेते हैं, जैसे चाय है, जैसे कॉफ़ी है, जो भी शख्स कैफ़ीन की क्वांटिटी अपनी लाइफ में एक मुकर्रर हद से आगे ले जाएगा, उसके रेड ब्लड सेल्स डेफिनेटली कम होना शुरू हो जाएंगे। चौथी इसकी रीज़न होती है औरतों के लिए। औरतों में जब पीरियड्स उनको आते हैं, जब उनके डेज होते हैं, तो वो ज़्यादा दिनों तक रहते हैं या उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा आती है। जब ज़्यादा क्वांटिटी में पीरियड्स आएंगे तो ऑब्वियसली वो खून ही ज़ाया हो रहा है, और खून ज़ाया होने का मतलब यह है कि आपके रेड ब्लड सेल्स ज़ाया हो रहे हैं। तो ये चौथी रीज़न ये हो सकती है। पांचवी रीज़न भी इसकी लेडीज़ के लिए ही होती है, विमेन के लिए, और वो होती है प्रेगनेंसी के दिनों में। जब प्रेग्नेंट होती है खातून, तो आफ्टर 3.5 मंथ जो भी वो खाती है, वो सारे की सारी फूड 90% उसका असर जो है वो बच्चे की तरफ जा रहा होता है। तो जब किसी लेडीज़ का इतना अच्छा फूड नहीं होता, वो उस क्वांटिटी में फूड नहीं खाती कि वो बच्चे की ज़रूरत पूरी करके फिर उसकी बॉडी को लगे, तो वो उसके अपने अंदर कमी होना शुरू हो जाती है। वो उसकी सारी खाई हुई फूड उस बच्चे को जा रही होती है, उसके लिए बहुत कम फूड बन रही होती है जो मेटाबोलाइज हो रही होती है, जो एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। तो जब एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी फूड, तो रेड ब्लड सेल्स कम हो जाएंगे, लिवर वीक हो जाएगा, तो लिवर वीक हो जाएगा तो ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन उसका कम हो जाएगा। तो ये प्रेग्नेंट ख़वातीन को भी ये इसकी प्रॉब्लम्स होती है। इसके अलावा वो लोग जो अल्कोहल ज़्यादा मकदार में पीते हैं, उनको भी इसकी प्रॉब्लम हो जाती है। वो लोग जो डिप्रेस ज़्यादा रहते हैं, उनका हर वक्त सारी चीज़ें यहाँ ही रहती हैं, वो दिमाग से चीज़ों को घुमाते रहते हैं। उनका जो मेटाबॉलिज्म है, जो फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वो मेटाबॉलिज्म पूरी तरह फंक्शन नहीं करता। जब वो पूरी तरह फंक्शन नहीं करता तो नया खून नहीं बनता, तो उन लोगों को भी खून की कमी होती है। अब आ जाएं इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। आप गौर करें, अगर आपको सर दर्द रहना शुरू हो गया है, अक्सर दिन में सर दर्द हो जाता है, दूसरे चौथे दिन हो जाता है, हफ्ते में 1-2 दफ़ा लाजमी हो जाता है, तो आप फ़ौरन जाएं और अपने हीमोग्लोबिन चेक कराएं, जिसको HB कहते हैं, हीमोग्लोबिन। और अगर आप देखें कि हीमोग्लोबिन आपके लेवल के बराबर है, यानी नॉर्मल है 13, उसकी लिमिट है 13, सपोज़ डिफरेंट इलाकों में डिफरेंट है। इंडिया पाकिस्तान में 3.5 है, यहाँ पर 15 भी एक यूनिट है, एक यूनिट आयरन की कमी का यूनिट 75 है। तो आप देखें, अगर वो 75 है या 15 है, या इंडिया पाकिस्तान के हिसाब से 13 या 13.5 है, तो आप समझें कि आप विक्टिम होने वाले हैं खून की कमी का। फ़ौरन अपना बंदोबस्त कर लें, फ़ौरन वो चीज़ें खाना शुरू कर दें जो खून की कमी दूर करती हैं। ये तो हो गई एक बात कि अगर आपने टेस्ट कराया और आपको आपका सर दर्द हो रहा था, आपने टेस्ट कराया और आपको पता चल गया, आपने बंदोबस्त कर लिया, आप बच गए, ठीक हो गए। इसके आगे बंदोबस्त क्या करना है वो भी मैं आपको इसके बाद बताता हूँ। दूसरी इसकी जो रीज़न है वो होती है फटीग फील होती है आपको। फटीग कहते हैं जैसे टायर्डनेस, थका हुआ रहना, जिस्म ऐसे 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 दुखता रहे, छोटी सी एफर्ट करने से जिस्म दुखने लग जाए। थोड़ा सा काम किया, एक चीज़ को यहाँ से उठा के यहाँ से उठा के यहाँ रखा, तो आपकी बाजू थक गई, बाजू दुखने लग गई। ये दूसरी है निशानी उसकी कि आपके अंदर आपका ब्लड वीक हो रहा है, उसमें कोई एक चीज़ कम हो रही है। फ़ौरन अपना ब्लड टेस्ट कराएं, आयरन टेस्ट कराएं, हीमोग्लोबिन टेस्ट कराएं, तो आपको फ़ौरन पता लगेगा। ये वैसे विटामिन डी की कमी से भी हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादातर खून की कमी की वजह से होता है, जिसको हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। तीसरी चीज़ आप देखें कि आपको, ये तो 2 चीज़ें बताई ना, तीसरी है वीकनेस। आपको बैठे बैठाए वैसे ही कमज़ोरी फील होती रहे, जैसे टांगें दर्द करना, बैठे बैठे आपकी टांगें दुखती रहती हैं, ऐसे 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 थोड़ा आपको पेन फील होता रहता है टांगों में। तो ये भी इसी चीज़ की एक अलामत है। आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करें, अगर ब्लड प्रेशर लो रहता है तो इट मीन्स कि कहीं कमज़ोरी आपके अंदर है, और वो कमज़ोरी डेफिनेटली खून की कमी ही हो सकती है, पहली जो बेसिक कमज़ोरी है। तो अगर आपके ब्लड टेस्ट में खून की कमी आ जाए, तो जैसे मैंने पहले बताया कि आप इसको वेट ना करें, फ़ौरन वो चीज़ें खानी शुरू करें जो आपका ब्लड पैदा करें। अगर ब्लड प्रेशर आपका लो साइड पे रहता है, 120/80 एक बॉर्डर लाइन है ब्लड प्रेशर की। अगर आपका ब्लड प्रेशर 110/70 रहता है और कंटिन्यूस कई सालों से आप देख रहे हैं कि हमेशा 120 से नीचे ही आता है, आप जब भी चेक करते हैं 115, 110, 108, 109,
और 70, 60, 65 इतना ही रहता है, तो इट मीन्स कि आपके अंदर ब्लड की कमी हो रही है। अगर ब्लड प्रेशर लो है तो इट मीन्स आयरन कम हो रहा है, तो फ़ौरन से पहले इसको ठीक करने की कोशिश करें। इसके बाद आप देखें कि आपके होंठ तो नहीं कट रहे, आप फील करें कि आपके होंठ रेडिश या पिंकिश नहीं रहे, वाइट हो रहे हैं, आपके मसूड़े वाइट हो रहे हैं। अगर होंठ वाइट हो रहे हैं और क्रैक्स आ रहे हैं और मसूड़े भी वाइट कलर के हो रहे हैं, तो 100% आपको खून की कमी का सामना है, आप इसका इलाज शुरू कर दें। इसके अलावा सांस उखड़ जाता है जल्दी, थोड़ा सा चल के जाएं, थोड़ा सा काम कर लें तो आपका सांस फूलना शुरू हो जाता है, जिसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कहते हैं। ये भी इसकी अलामत है। आपको गुस्सा जल्दी आने लग गया है, छोटी छोटी बात पे आप गुस्सा कर जाते हैं, आपको स्ट्रेस जल्दी असर करने लग गया है, एंग्जाइटी जल्दी होने लग गई है, तो ये भी खून की कमी की एक अलामत है। इसके अलावा आपकी हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है, कभी अक्सर तेज़ हो जाती है, कभी 60 से नीचे आ जाती है, 65 हो जाती है, 55 हो जाती है, 60 हो जाती है, या 120, 130 तक चली जाती है, तो आपको डेफिनेटली खून की कमी भी है। डाइजेस्टिव सिस्टम का भी इशू है और खून की कमी का भी इशू है। इसके अलावा अब हम अगर डिस्कस करें कि ये तो कुछ सिम्टम्स थी, इसके अलावा भी बहुत सारी सिम्टम्स हैं। ये इतनी सिम्टम्स आम लोगों में पाई जाती हैं। चूँकि टाइम शॉर्ट है तो मैं जल्दी जल्दी चाह रहा हूँ कि आपको सारी इसकी दवाइयाँ भी जल्दी से बता दूँ। इसके लिए जो बेस्ट फूड है, बेस्ट इसका तरीका है, घर पे जो आपके किचन में जैसे मैंने बात की थी, वो आप फिग्स ले आएँ घर अपने। फिग्स कहते हैं इंजीर को। इंजीर आप अपने घर में ले आएँ, 3 इंजीर, अगर आपको शुगर नहीं है, अगर शुगर है तो फिर नहीं, 3 इंजीर आप रात को भिगो के पानी में रख दें, सुबह उठ के वो इंजीर खाएं और ऊपर से वो गिलास पानी का पी लें। नॉर्मल पानी में भिगोनी है, ना गर्म करना है, ना कोई और उसको ट्रीट करना है पानी को। वो तीनों इंजीर खा लें और ऊपर से पानी का गिलास पी लें। ये इसका पहला और दी बेस्ट इलाज है खून की कमी का। जो शख्स ये खून की कमी को फील करे अपने अंदर, वो ये वाला काम आज से ही शुरू कर दे, और जब आपका खून पूरा हो जाए तो तब 1 इंजीर पे आ जाए और इसको कंटिन्यू रखें। इंजीर खाने का एक और तरीका भी हो सकता है कि आप उसको दूध में बॉयल करें, 2 या 3 इंजीर को 1 गिलास दूध में, और आधा चम्मच हल्दी डालें और उसको हल्दी दूध बना के वो इंजीर पहले खा लें, और फिर गर्म दूध चुस्कियाँ लेके चाय की तरह वो दूध पी लें आप। वो शाम को करना है, नाश्ते के बाद भी कर सकते हैं आप, लेकिन जिस तरह पानी वाला करना है तो ये आपने सुबह सुबह ही करना है। इसकी दूसरी बड़ी दी बेस्ट घर की दवाई जो मैं आपको बताने लगा हूँ, वो है खजूरें, जिनको डेट्स कहते हैं। इंजीर और खजूरें इकट्ठी नहीं खानी, ये याद रखिएगा। अगर आपने इंजीर सुबह लिया तो खजूरें शाम पे रख लें। वो भी अगर आपको शुगर नहीं है, अगर शुगर है तो फिर आप ये दोनों नुस्खे ना करें। शुगर नहीं है तो 3 खजूरें आदत बना लें शाम को खाने की, सुबह को 3 इंजीर, शाम को 3 खजूरें। अब देखिएगा कि ये खाली खून की कमी ही नहीं पूरी करेगा, ये आपके बड़े सारे और मसले हल कर देगा। आपको फील होगा कि आप एक मल्टी विटामिन खा रहे हैं। और अगर प्रेग्नेंट वेमेन ये दोनों चीज़ें खाएंगी तो उनका बच्चे का साइज़ और वेट खासा ज़्यादा होगा, और वो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग और हेल्दी ब्रेन वाला बच्चा होगा। अगर ये प्रेग्नेंट वुमन ये दोनों चीज़ें करती रहे, इनमें से एक भी करती रहे, तो उसके बच्चा बड़ा ही अक्लमंद और ज़हीन और हैवी वेट का बच्चा पैदा होगा। 3-4 किलो उसका वज़न होगा मिनिमम, अगर ये कंटिन्यूसली पूरा साल वो करती रहे। फिर इसके अलावा इसकी एक दवाई भी है, उसका नाम है फेरमेट। दूसरी दवाई है फेरमफॉस, तीसरी दवाई है चाइना, चौथी दवाई है नेट्रम्योर, 5वीं दवाई है नक्सवोमिका, और बहुत सारी दवाइयाँ हैं इसकी, लेकिन ये मेजर ये वाली दवाइयाँ हैं। एक इसका कम्बिनेशन भी मार्केट से मिल जाता है जिसका नाम है BC28 या बायोकेमिक 28, बायो अकेला भी आप कह सकते हैं, बायो 28। उसकी आप 3 गोलियां दिन में 3-4 दफ़ा, चूसने की गोलियां होती हैं छोटी छोटी होम्योपैथिक की, वो आप दिन में 3-4 दफ़ा लें तो आपके खून की कमी को बहुत हद तक फ़र्क पड़ जाता है। आपके अंदर एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा पैदा होनी शुरू हो जाती है। अगर आपको माइग्रेन हो रहा है साथ, ये जिसका हेमोग्लोबिन लो होता है उसको सर दर्द और माइग्रेन ज़रूर होना शुरू हो जाता है, बेशक साल बाद हो, 6 महीने बाद हो, या हफ्ते में 1 दफ़ा हो, या रोज़ाना हो, होता ज़रूर है उसको।
तो अगर माइग्रेन हो रहा है तो फिर तो आप ये BC28 जो है इसकी 3 गोलियां दिन में 3-4 दफ़ा हर सूरत साथ ऐड करें, प्लस वो दवाइयाँ जो मैंने पहले बताई हैं। इसके अलावा अगर आपको नमूनिया हुआ था कभी, या आपको ठंड लग जाती है, जल्दी ठंड लग जाती है, तो फिर इन दवाइयों के साथ एक और दवाई है वो भी ऐड कर लें, उसका नाम है ब्रायोनिया 200। उसके 3 ड्रॉप्स रोज़ाना एक दफ़ा ले लिया करें, को हफ्ता 10 दिन, महीना 20 दिन, 15 दिन, बस इतने दिन लें। बाकी दवाइयाँ इसको कंटिन्यू रखें, सिर्फ ये ब्रायोनिया थोड़े दिन लेनी है, 15-20 दिन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि मैंने आपको मोटी मोटी सारी चीज़ें बता दी। इस पे अगर अगले 2 घंटे भी बात की जाए तो कम है, ये कम से कम 2-3 घंटों का टॉपिक है। खून की कमी एक बहुत ही बुनियादी और बेसिक मसला है, इसको जितना जल्द हल कर लिया जाए उतनी जल्द आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और अगर इम्यून सिस्टम वीक हो जाए तो बीमारियों के लिए आप अट्रैक्शन पैदा हो जाती है, आपके अंदर बीमारियां जल्दी आप पे हमलावर हो सकती हैं। तो बेहतर है कि अपने आप को शुरू से ही प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे ही ठीक रखना चाहिए। अब जाते जाते एक आखिरी बात, जो एक काम की बात मैं आपको बताता हूँ। अब जब भी किसी के घर जाते हैं तो आप ऐसे ही मुँह उठा के ना जाया करें। जब भी किसी के घर जाएं तो बेशक 2 रुपए की कोई चीज़, 10 रुपए की कोई चीज़, 100 रुपए की कोई चीज़ लेकर जाया करें दूसरे के घर। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी इस चीज़ के इंतज़ार में बैठा है, या आपकी इस चीज़ को लेके वो खा लेगा आज या इस्तेमाल कर लेगा तो वो खुद ले नहीं सकता था वो। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप जिसके घर जा रहे हैं आप उसको कोई वैल्यू देते हैं, आप उससे प्यार करते हैं, आप उससे मोहब्बत करते हैं, आप उसको वेटेज देते हैं, आपकी नज़र में उस शख्सियत का या उस घर का वज़न है। तो जब आप किसी को वेटेज देते हैं, वैल्यू देते हैं, तो फिर आप उसके साथ इस तरह से तोहफे दे के ट्रीट करते हैं। तोहफ़ा कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, छोटे से छोटा तोहफ़ा भी बहुत कीमती होता है। तो बहुत सारे लोग मेरे पास जब आते हैं, जब मैं ये बात उनको बताता हूँ, तो वो मेरे पास आते हुए भी 2, 4, $10 की कोई चीज़ लेकर आ रहे होते हैं, कोई खजूरें लेकर आ रहा होता है, कोई बादाम, हालांकि वो मेरे उधर ही पड़े होते हैं, वो सारे पेशेंट्स ही खाते हैं, लेकिन वो उनकी नज़र में आपकी अहमियत होती है, वो आपको प्यार कर रहे होते हैं। तो आप भी जब किसी के घर जाएँ तो कभी खाली हाथ ना जाएं, बेशक 1 रुपए की कोई चीज़ लेकर जाएं, कुछ ना कुछ आपने उठाया ज़रूर हो। ये आप चेंज देखेंगे, अगर आप ये इस पे अमल करना शुरू कर देंगे, आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ी तब्दीली देखेंगे। आपके दोस्त आपसे ज़्यादा प्यार करने लग जाएंगे। तो जो चीज़ आपको उनसे चाहिए वो आप पहले उनको दें, पहले प्यार उनको दें, फिर प्यार आपको वापस मिलेगा। तो मेरा दिल चाहता है कि आप सारे लोग इन अच्छी बातों पे अमल भी करें, सिर्फ सुन के, मेरी वीडियो देख के उसको भूल ना जाएं, उसको लिख लें और उस पर अमल करें, ताकि आपको डॉक्टरों की और दूसरे लोगों की ज़रूरत ना रहे। जितनी देर तक मैं ज़िंदा हूँ मैं आपको बताता रहूँगा। शुक्रिया आपका बहुत बहुत सुनने का।